श्री लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जो समाज के गहरे तल में बैठे मनुष्यों को, जहाँ की मनुष्यता अपने सबसे दरिद्रता के फॉर्म में, दरिद्र फॉर्म में, दरिद्रता के रूप में मौजूद है, वहाँ के लोगों को उन्होंने उठाने की कोशिश की। ऐसे लोग नहीं होते या फिर कभी कभी होते हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बदकिस्मती पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। तो ये तलों तलों में विभक्त ये समाज किसी का क्या भला कर पाएगा। जो ऊपरी तल्ले पे हैं वो नीचे वालों को नीचे ही दबाएगा। कितने तल्लों में, कितने स्तरों में विभक्त ये समाज, जिसमें एक काफ़ी ऊपर है और जो नीचे है वो इतने नीचे हैं कि वो इतने दबे हैं कि उठ पाने की उम्मीद भी नहीं रखते। उनके भी समाज के जो लोग हैं उसमें से कुछ ज़रूर हुए हैं जो कोशिश करें कि उठें, मगर उनके लिए ऊंचाई इतनी ऊपर होती है कि चाहकर वे ऊपर नहीं आ पाते। कुछ तो ऐसे हुए हैं जो ऊपर हैं, जिन्होंने बात की थी निचले तल्ले वालों के लिए, लेकिन ऊपरी बहाव में इतने बह जाते हैं कि फिर नीचे वाले की चिंता भूल जाते हैं। मगर माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी एकमात्र नेता हैं जो सबसे ऊपर आकर उन्होंने फिर हाथ दिया उन लोगों को उठाने के लिए, उन लोगों को पकड़कर खींचने के लिए जो सबसे निचले, सबसे गहरे तले में है, जो आवश्यकताओं को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। कहने को पूरा तो कर लेते हो, देखने में लग रहा कि उनके शरीर पे वस्त्र है, भोजन मिल ही रहा है, मगर वो निम्नता और न्यूनता के सबसे चरम पे है। जहाँ ऊपरी तले के कोई लोग अगर जाए तो जिन्हें घृणा सी भाव होती है, वहाँ रहना, उन्हें बारे में सोचना भी उन्हें घिनौना लगता है। कोई उनकी भलाई की बात या कोई उनको ऊपर उठाने के लिए, उनको खींचने की बात कैसे कर सकता है। एकमात्र महापुरुष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें अपने हाथ देकर खींचने की कोशिश की, उन्हें अपने कंधा दिया ऊपर उठाने के लिए। मान के चलिए कि उन्होंने अपने कंधे पे बिठाकर ऊपर खींचने की कोशिश की, उन्हें समझाया, उनके यहाँ जाकर समझाया, उनके पास बैठकर समझाया कि तुम्हें ऊपर उठना है, तुम्हें ऊपर के बहाव में आना है, हमेशा खींचने के लिए मैं नहीं रहूँगा। तुम्हें ऊपर आना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें दुनिया को समझना है, दुनिया को समझना है तो एकमात्र तेरा रास्ता है कि जो किताबें हैं, जो स्कूल्स हैं और जहाँ किताबें हैं, जहाँ सिलेबस है, उसे समझना है। उसको समझोगे तो तुम जानोगे, जानोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो आत्मविश्लेषण करोगे, अपना विश्लेषण करोगे, और जब विश्लेषण हो पाएगा तो कुछ योजना तैयार कर पाओगे। इसलिए हे सूअर चराने वालों, हे भेड़ बकरियां चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। खाना कम मिले, खाने की व्यवस्था कर लो, साथ में थोड़ा पढ़ाई की भी व्यवस्था ज़रूर रखो। हे भेड़ चराने वालों, हे सूअर चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो।